स्वागत है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्रीमान प्रफुल्ल केतकर जी हैं। आप संपादक हैं ऑर्गेनाइज़र के। भाई साहब, भारत के अंदर एक विमर्श शुरू हुआ है। राहुल गांधी जी ने बोला है हिंदू और हिंदुत्व में बहुत बड़ा अंतर है, हिंदुओं को हिंदुत्व से बचना होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्ववाद। पहली बात तो हिंदुत्ववाद कोई शब्द नहीं है। इज़म ये भारत की संकल्पना ही नहीं है, हिंदूनेस है। हिंदुइज्म तो एक सुविधा के लिए प्रथा के रूप में रूढ़ हुआ। लेकिन मज़े की बात देखिए कि इज़म होता है तो उसमें बंधन होते हैं, एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, तब वो इज़म होता है। कम्युनिज्म है, लिबरलिज्म है। लेकिन क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है। जहाँ पे इज्म नहीं है वहाँ पे इज्म जोड़ दिया है। ये अंग्रेजी भाषा की समस्या है। अब भारतीय भाषा में देखेंगे तो हिंदू के लिए पर्यायी शब्द हिंदुत्व है, जो हिंदू की क्वालिटीज़ जिनके बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कभी हम हिंदू नहीं हैं इस बात पर कह रहे थे, जो कभी राम जी का अस्तित्व था या नहीं इस पर नहीं था, इसका ये दे रहे थे, आज इनको हिंदू बनकर घूमना पड़ रहा है। ये भारत में आए हुए समाज परिवर्तन का द्योतक है। ये विवाद तो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से यूपी के चुनाव तक चलेगा। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि भारत का समाज जो है वो हिंदू चेतना के साथ अपने आप को जोड़ने लगा है। ये हिंदू और हिंदुत्व नकारने वालों को भी ध्यान में आ गया है। सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं समाज के सामने, फेक न्यूज़ भी है इसमें। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं पत्रकार के नाते ये मानता हूँ कि फेक और न्यूज़ ये दो चीज़ें साथ नहीं हो सकती। यदि वो न्यूज़ है तो वो फेक नहीं है, और यदि वो फेक है तो वो न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ है इसका अर्थ है कि उसको 2-3 जगह से वेरीफाई किया गया है, प्रत्यक्ष देखा हुआ है, किसी से बात की हुई है, तभी वो न्यूज़ बनती है। फेक नैरेटिव्स होते हैं, और फेक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं जानबूझकर। वो हाफ बेक न्यूज़ के आधार पर बनाए जाते हैं। आधी सत्य खबर होती है, वो अर्ध सत्य के आधार पर एक न्यूज़ गढ़ने का काम जो किया जाता है वो फेक नैरेटिव्स के द्वारा किया जाता है। वो प्रिंट में भी किया जाता था, अभी सोशल मीडिया में है कि वो तुरंत पकड़ा जाता है क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन है। अभी मुझे लगता है कि हमारा समाज जो है वो एक ट्रांजिशन की फेज़ में, एक जिसको हम कह सकते हैं संक्रमण काल से गुजर रहा है। धीरे धीरे समाज में इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सोशल मीडिया तकनीक को लेकर एक थोड़ी सी समझ और बढ़ेगी, तो लोग इस पर और संभल के इसका प्रयोग करेंगे, और आने वाले समय में इस समस्या का भी हम हल निकाल लेंगे। आपने डेमोक्रेसी की बात की, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसमें क्या अंतर है बेसिक? देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में तो होता है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, उसको तो कहते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति को अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है। पैदा तो चलो मैं हिंदू के रूप में हुआ, लेकिन मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं विष्णु को मानता हूँ, मैं देवी को मानता हूँ, मैं इनमें से किसी को नहीं मानता। मैं किसी को अपना गुरु बना लेता हूँ, मैं अपने आप को ईश्वर घोषित कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं निरीश्वरवादी हूँ, और फिर भी मैं हिंदू हूँ। ये केवल भारत में संभव है और कहीं पे संभव नहीं है। आप इवन इस्लाम के जितने फिरके हैं, इस्लाम के अंदर जितने संप्रदाय है, चाहे बोहरा देख लीजिए, चाहे शिया देख लीजिए, चाहे सुन्नी देख लीजिए, चाहे अहमदिया है, चाहे वहाबी है, चाहे ये सारे आपको भारत में दिखेंगे। बाहर कहीं पे भी इसमें से एक है तो दूसरों को वो जीने नहीं देता। भारत में ये सब जीते हैं। तो ये भारत का हिंदूनेस है, ये भारत की स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत में हमें ईश्वर जो है वो पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। ईश्वर का स्वरूप एक है, ये मूल मान्यता है समाज की। ठीक है। सोशल मीडिया पर हेट स्पीच का एक मैटर है। मेरा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो जब चाहें किसी भी न्यूज़ को कैटेगराइज करके उसको बैन कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माध्यम कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी जगह पे मुझे लगता है भाषा और संयम को लेकर थोड़ा सा स्तर गिरा है। सोशल मीडिया में वो स्वाभाविक रूप से दिखता है, लेकिन इसमें दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। इसमें मेरा सवाल है, इसमें दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, और इसके आधार पर मुझे लगता है कि समाज में एक आंदोलन भी खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि चाहे ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म हो, जैसे अभी पिछले 2 ही दिन में हमने देखा, एक हेट स्पीच के नाम पर कुछ वीडियोस ब्लॉक हुए, दूसरी तरफ ओवैसी जैसे नेता जो खुलेआम एक तरह से धमकी दे रहे हैं।
वो हेट स्पीच नहीं माना जा रहा। तो मुझे लगता है कि एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, अदरवाइज़ आने वाले समय में क्या होगा, मैं इससे बहुत ज़्यादा डरता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये स्पेस जो है वो बड़ी डेमोक्रेटिक है। आने वाले समय में ये प्लेटफॉर्म्स ही डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। अभी तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से ये टिका हुआ है, नहीं तो इतने दिनों में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर जैसा वो डिस्क्रेडिट हो जाता कि क्योंकि आप दोहरे मापदंड है। तो आपको यदि इसमें बने रहना है, प्रिंट की क्रेडिबिलिटी क्यों ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल्स है इनकी क्रेडिबिलिटी क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि आप न्यूज़ देने के बजाय, सच्चाई बताने के बजाय, इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय आप पार्टी बन जाते हो, और पार्टी बन जाते हो तो आप न्यूज़ नहीं दे सकते। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ये हो रहा है। तो वो पार्टी ना बने, वो एक सही तरीके से न्यूज़ का नए उसमें इनोवेशन आपको करना पड़ेगा। जब माध्यम बदल रहा है तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी उसको सीमा रेखा को आप पार कर जाए कि फिर से वो न्यूज़ की कैटेगरी में ना आ पाए। तो ये एक समाज के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि आज समाज में हर कोई एक सिटीज़न जर्नलिस्ट भी है। तो ये समाज के लिए भी एक मुझे लगता है चैलेंज है।